चैनल पर सादर नमस्कार। हम इवेंट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट, इस समय राजनीति में अगर सबसे बेहतरीन इवेंट मैनेजर अगर कोई हो सकता है, मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, राजनीति का मैनेजमेंट, आप क्या जुमलों के बल पे सरकार बना सकते हैं? अगर जुमलों से चुनाव जीती जा सकती है, तब मुद्दों की बात कौन करेगा? एक दशक से भारतीय जनता बखूबी परिचित हो चुकी है कि सरकारें जुमलों से बनती है और जुमलों से सरकारें चलती हैं। क्या कारण है? इसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन कोई भी इस तरह की चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि ये कहें कि मुद्दों में जैसे लोगों का विश्वास ही नहीं रह गया। मुद्दे किस चिड़िया का नाम है? कुछ ऐसे शब्द और ईजाद हो गए जिसे कह सकते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट इन पॉलिटिकल, इवेंट मैनेजमेंट इन पॉलिटिक्स। जब से चीफ मिनिस्टर मोदी बने, लोगों को पता नहीं था, लेकिन गुजरात जानता था कि उन्होंने किस तरह से मैनेजमेंट इन पॉलिटिक्स किया है। और इसके बाद अभय दुबे प्रोफेसर 4PM में जिस तरह से बोलते हैं कि इनको पॉलिटिक्स का मैनेजमेंट क्यों कर कहा जाता है, तो जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तब की घटना अगर याद की जाए तो याद होगा कि ये न विधायक थे, इसके बावजूद इन्हें सीधे सीधे CM यानी चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस समय इनको ये भी पता नहीं था कि मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी का ओहदा क्या होता है, और यहाँ तक कि किसी चीफ मिनिस्टर का कार्यालय इन्होंने कभी नहीं देखा, सीधे उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और इसके बाद लगातार वो मैनेज करते पॉलिटिक्स, और प्राइम मिनिस्टर के दावेदार कैसे बनते हैं, जबकि भाजपा के नेशनल राष्ट्रीय नेता LK आडवाणी हुआ करते थे। जब तक अटल बिहारी रहे तब तक आडवाणी भी सेकंड नंबर पर थे, लेकिन जब अटल बिहारी परिदृश्य से बाहर हो जाते हैं तब आडवाणी मुख्य केंद्र में होते हैं। लेकिन मोदी जिस तरह से गुजरात से मैनेजमेंट करते हैं पॉलिटिक्स का, कहा जाता है कि इनके साथ केवल अरुण जेटली थे, और अरुण जेटली ही इनका नाम ले रहे थे। इसके अलावा केंद्र लेवल का कोई नेता इनके साथ नहीं था। सुषमा स्वराज, आडवाणी जैसे चोटी के लीडर, जो ही इनका प्रवेश होता है इनका विरोध तेज होता है। लेकिन बीजेपी एक तरफ, बीजेपी के कुछ नेता मैनेज किए गए और इस तरह से प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। एक तड़कता भड़कता ऐसा नारा जिसको पहली बार देश की जनता ने सुना, 15 लाख आपके खातों में पहुंचा दिए जाएंगे। आज 11 साल हो गए, न कोई नेता, न कोई मंत्री, न खुद मोदी 15 लाख शब्द बाहर निकाल पाते, न जनता पहुंचती है। और बाद में आज के गृह मंत्री ने कह दिया था कि वो तो जुमला था। खुद स्वीकार करते हैं कि वो जुमला था, 15 लाख रुपए नहीं दिए जा सकते, और इसके बाद बहुत सारे जुमले आए और जुमलों पे चुनाव लड़े जाते रहे। लेकिन मुद्दा तब से गायब हुआ
लोग आज भी कहते हैं कि गोदी मीडिया क्या होता है, तो कह सकते हैं कि इस समय देश में यूट्यूब चैनल पर जो लोग राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, 4PM वगैरह, रमेश कुमार, अभिषार शर्मा वगैरह, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये यूट्यूबर है, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ये राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। इससे जनता को ये पता चल जाता है कि एक चैनल, जिसे यूट्यूब चैनल कहेंगे, मुख्य धारा का मीडिया नहीं रह गया, उसे गोदी मीडिया कहा जाता है। या कहें कि सत्ता की गोदी में बैठ कर के जो मीडियागिरी कर रहा है, पत्रकारिता कर रहा है, जिसे पत्रकार कह ही नहीं सकते, वो पत्रकार इस तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं कि पत्रकारिता नहीं कहा जा सकती, बल्कि अब ये जनरल नॉलेज का सवाल हो गया है कि गोदी मीडिया क्या है और किसने कहा था, जिसे पीत पत्रकारिता कहते हैं। और बाकायदा BA के विद्यार्थियों को कोटा विश्वविद्यालय के सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम में शामिल है पत्रकारिता, उसमें पीत पत्रकारिता एक आती है। तो पीत पत्रकारिता इस वक्त गोदी मीडिया कर रहा है। टीवी पर जितने भी यूट्यूब चैनल है, पत्रकारिता जिसे कहते हैं आप, और टीवी पर जो न्यूज़ चैनल होते हैं, वहाँ पर पीत पत्रकारिता परोसी जाती है। अब आप ये कहेंगे कि पीत पत्रकारिता क्या होती है, तो इस तरह से कहने का मतलब ये कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनसे जनता को कोई लेना देना नहीं, कुछ मुद्दे नहीं बल्कि जुमले फेंके जाते हैं और मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं। मैं एक बात कह सकता हूँ, वो ये है कि गोदी मीडिया जुमलों के आसपास चलता है और पॉलिटिक्स के मैनेजमेंट करता है। PM मोदी चुनावी सभाओं को मैनेज करते हैं, नेताओं को मैनेज करते हैं, यहाँ तक कि चुनाव मैनेज कर लेते हैं और अंततः वो तीसरी बार सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन गोदी मीडिया एक बार भी ये नहीं कहता, न जुमला कहेगा न मुद्दा कहेगा, बल्कि वो उनके पीछे, जिसे चमचागिरी शब्द कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पत्रकारिता का मतलब होता है जनता के साथ खड़ा होना, जनता की आवाज़ बनना, और ये काम गोदी मीडिया, याद रहे, मीडिया यूट्यूब चैनल अगर कहेंगे तो वहाँ आपको ये खबर पत्रकारिता के बतौर जनता के हित में खड़े होकर के और सत्ता से सवाल करते हुए वो चैनल होंगे जो सत्ता से सवाल कर सकते हैं। लेकिन गोदी मीडिया ये सवाल नहीं कर सकता, और इनके सवाल न करने से ही आपको ये पता होना चाहिए कि रवीश कुमार जो बेबाकी से पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने ही गोदी मीडिया कहा था पहली बार कि जो सत्ता की गोद में जाकर के बैठ गया है, सत्ता जैसा चाहती है वैसा बोलता है, जबकि पत्रकार सवाल करता है और वो सवाल नहीं कर सकते। मोदी जी की एक खासियत, अभय दुबे अक्सर कहते हैं कि खासियत है इस बंदे की, और वो खासियत ये है कि मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ को। यहाँ तक कि प्रेस के सामने न आना, बल्कि चुनावी सभा में खड़े होकर के जो बोल दिया उसे, या रेडियो पर मन की बात पर कह दिया उसे, गोदी मीडिया दिन भर महीनों भर परोसता रहेगा जनता के साथ। और कम ही लोग होंगे जो यूट्यूब चैनल पर देखते सुनते होंगे, उनको ही जनता की आवाज़ सुनाई दे सकती है, और जनता की आवाज़ वो होती है जो पत्रकार सत्ता से सवाल करता है, अन्यथा पीत पत्रकारिता कहलाती। तो इस दौर में पिछले एक दशक से लगातार पीत पत्रकारिता चल रही है, बड़े दावे के साथ।
बड़े जुमलों के साथ जो आकाश कुसुम आसमान से भी तारे लाने के ख्वाब दिखाते हैं। तो याद रहे 15 लाख का जुमला इसी तरह से आया था, और जिसे लेकर के चुनाव जीता जा सकता था जीत गए, और मुद्दे तब से गायब हुए। 2019 के चुनाव में मुद्दा नहीं था, 2024 के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था। भैंस खोल करके ले जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह के जुमले फिर सुने गए। ये भी एक जुमला ये कि वाइब्रेंट गुजरात। व्हाट डू यू मीन वाइब्रेंट? गुजरात ने जो तरक्की की, कुछ हद तक की, और कुछ हद तक जो की वो अहमदाबाद हवाई अड्डे ने साबित कर दिया कि हवाई अड्डे के जो नॉर्म्स होते हैं, कितनी आबादी से दूर होना चाहिए, कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, वो सब अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नहीं है, अतिक्रमण का शिकार है। और जिस तरह से एयर इंडिया कोलैप्स हुआ, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर में गिर गया, जितने भी सवार थे सब मारे गए। ये वाइब्रेंट गुजरात है। वाइब्रेंट गुजरात चलाने वाले, संचालित करने वाले, 2.5 दशक तक सीएम रहने वाले, उस गुजरात का हाल केवल जुमलों पर चलता रहा है, और देश अब जुमलों पर चल रहा है, मुद्दा विहीन। प्रेस के सामने अगर कोई पीएम ना आए तो क्या कहेंगे? जिस नेता को केवल अरुण जेटली सपोर्ट करता है, केवल एकमात्र, वो सारे नेताओं को मैनेज करके, आडवाणी सुषमा स्वराज को हाशिए पर डाल करके खुद आगे किस तरह से आना, ईडी सीबीआई का मैनेजमेंट पॉलिटिक्स में कर लेना, ईवीएम को लेकर के लगातार सवाल दर सवाल उठना, फिर विदेश नीति, विदेश मंत्री भी होते हैं। अगर किसी मंत्रालय से कोई गलती हुई, त्रुटि हुई, विमान हादसा हुआ, रेल हादसा हुआ, संबंधित मंत्री से इस्तीफा लेने की बात गोदी मीडिया उठा ही नहीं सकता। यूट्यूब चैनल पर उठाई गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, कोई जवाब नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, किसी घटना की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो विदेश नीति जिसे कहते हैं, तो विदेश नीति में एक विदेश मंत्री भी होता है, लेकिन वो विदेश कब जाता है, कितनी बार जाता है, कोई खबर नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं, विदेश मंत्री का काम खुद पीएम करते हैं। और उस विदेश नीति का, विदेश की नीति क्या है, या विदेश में जा करके कितना हासिल किया, उसका हासिल इतना मिला कि भारत पाक के बीच में जो टसल हुआ, सिंदूर ऑपरेशन किया गया, उसमें अजरबैजान के अलावा कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। रूस जो हमेशा खड़ा होता था, जुबान नहीं खोली। अमेरिका के ट्रंप इनके खास दोस्त कहलाते हैं, वो खास दोस्त पाकिस्तान को प्रिय पाकिस्तान कहते रहे। तब देश को पता चला कि विदेश नीति सही दिशा में नहीं है। विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर कर देते हैं, विदेश मंत्री, विदेश सेक्रेटरी वगैरह करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते, वो मन की बात करते हैं, प्रेस के सामने नहीं आते। इसलिए प्रेस के सामने सीज फायर के लिए भी नहीं आए, बल्कि ट्रंप ये दावा करता रहा कि मैंने सीज फायर कराया, ट्रेड के बल पे कराया, यानी व्यापार के बल पर कराया, कि मैं दोनों देशों के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करूँगा। ये कोई बात हुई? आप पीओके को लेने की बात करते थे हमेशा से बीजेपी। वो पीओके आया या नहीं आया, लेकिन 3 दिन में सीज फायर कर दिया एक तीसरे देश ने, जबकि दोनों देशों के बीच में ट्रीटी है, कॉन्ट्रैक्ट है, शिमला। उसके तहत कोई भी तीसरा देश आकर के बीच बचाव नहीं करेगा। खुद भारत और पाकिस्तान बैठेंगे और निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। तब इंदिरा गांधी की याद आई, और इंदिरा गांधी के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने भी दखल दिया था, बल्कि एक बेड़ा भेज दिया गया था, 7वां बेड़ा।
77वां बेड़ा, या कहते हैं 70वां बेड़ा, 7वां भेजो या 70वां बेड़ा भेजो। इंदिरा गांधी ने यह कहा, जो बांग्लादेश में घुसपैठ अटैक किया पाकिस्तान पर, वो जारी रहेगा। इधर 3 दिन में ट्रंप खुद अपने स्तर पर सीज फायर कर देते हैं, तब से मोदी जी की जुबान पर ट्रंप का न नाम आता है, न सिंदूर का नाम आता है। सिंदूर ऑपरेशन नहीं आता नाम पहलगांव का, नहीं आता नाम मणिपुर का। जहाँ भी घटना होती है उसका नाम आप नहीं लेंगे। वाइब्रेंट गुजरात कह देंगे, वाइब्रेंट इंडिया कह देंगे। क्या होता है ये लोगों को पता नहीं। यानी जुमलों के बल पर आप सत्ता में आते हैं और जुमले के बाद दूसरा जुमला, तीसरा जुमला सामने आता है। प्रेस से दूरी होना भी पत्रकारिता का ये दौर कह सकते हैं। आधार जिसे कहा जाता है, आधार कार्ड के बल पर आप चुनाव में वोट डलवाते हैं। आधार से बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं, संचालित करते हैं। आज जब विपक्ष में थे तो आधार का विरोध करते रहे, और मनरेगा का जिस तरह से विरोध किया तो लगा कि सरकार जो ही बनेगी, प्रधानमंत्री जो ही शपथ लेंगे, सबसे पहले मनरेगा बंद कर दिया जाएगा। कारण ये था कि बैठे बिठाए किसी को भी भोजन दे देना, आलसी बनाना, अकर्मण्य बनाना। और मजदूर सबको चाहिए, किसको चाहिए? सबसे ज़्यादा किसानों को चाहिए। आज किसानों को मजदूरी करने के लिए नहीं मिल रहा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्या पॉलिसी है। इस पॉलिसी को लेकर के हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। सिंदूर ऑपरेशन इसका खुलासा कर देता है। तो जिन पॉलिसियों का आप विपक्ष में विरोध करते रहे, ईवीएम, आडवाणी ने एक बार वक्तव्य दिया जिसमें साबित हुआ कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए, चुनावी पारदर्शिता के लिए उचित नहीं है। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि मोदी जी जो पहले कहते रहे विपक्ष में बैठ करके, जब विपक्ष की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी, तब आप जो कुछ कहते रहे, जिस भ्रष्टाचार की बात करते रहे, वो भ्रष्टाचार आज किस ऊंचाई तक है। बल्कि यूँ कहा जाता है कि आप तो वॉशिंग मशीन हैं। वॉशिंग मशीन क्यों कर कहा गया है, ये लोगों को पता होना चाहिए, जनता को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिसे वॉशिंग मशीन कहा जाता है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन, मोदी जी की वॉशिंग मशीन, जो भ्रष्टाचारी थे विपक्ष में, अगर वो चुनाव जीत गए, उसे भी आप अपने पाले में ले लेंगे, मंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। फिर आप किस अर्थ में उनसे अलग हुए? जब मनमोहन की सरकार हुआ करती थी तो सबसे बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का लगाया गया था। अन्ना हजारे को लाया गया, बाबा रामदेव को लाया गया, जो साड़ी पहन करके भाग जाते हैं डर करके। अन्ना हजारे आंदोलन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, गांधी जी की शैली में बड़ा आंदोलन चलाते हैं, जिसको बैकअप बीजेपी देती है। उस भ्रष्टाचार का कोई जिक्र नहीं होता, बल्कि जितने भी भ्रष्टाचारी देश में हो सकते हैं वो उनकी गोद में आकर के बैठ जाए। मीडिया भी अगर उनकी गोद में आकर के बैठ गया तो मीडिया को बाकायदा जितना चाहे विज्ञापन मिलता रहेगा। और मोदी टाइटल के जितने भी लोग थे, नीरव मोदी, निर्मल मोदी, माल्या, ये देश छोड़ करके भाग जाते हैं। अगर किसान किसी भी तरह से आंदोलन करता है, उसे सवाल ये उठता है कि जो भी सत्ता से सवाल करेगा या कोई भी आंदोलन करेगा वो देशद्रोही साबित होगा। ये भी देश ने पहली बार देखा है कि सत्ता से सवाल करना, चुनी हुई सरकार से सवाल करना देशद्रोह हो सकता है। देशद्रोह नहीं श्रीमान, सत्ता के विरोध में, सरकार के विरोध में बोलना देश के
विरोध में बोलना नहीं होता, ये पता होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे शब्द बदल गए हैं, बहुत सारी नीति और नैतिकताएं कहने के लिए रह गई है। जुमले आप फेंकना आपका हाथ में है, चाहे जितना फेंक सकते हैं, और गोदी मीडिया उसे उछाल करके जनता के सामने पेश कर सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आज हम जुमले देखते हैं, मुद्दे नहीं। मुद्दों पर बात करता है केवल यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पर आप मुद्दे की बात सुन सकते हैं, अन्यथा सरकार 5 उद्योगपतियों के साथ कहलाती है, ये खबर गोदी मीडिया नहीं देगा। बाकी उद्योगपति भी एक तरफ, जनता एक तरफ, किसान एक तरफ, फिर वाइब्रेंट भारत, वाइब्रेंट गुजरात। ट्रंप को याद करिए कि ट्रंप जिस तरह से चुनाव जीत करके आ जाते हैं, क्या ये दौर इस तरह का है कि आप जितना फेंक लेते हैं, जितना जुमले उछाल लेते हैं, आप सत्ता पर बैठ सकते हैं। क्योंकि इस सोशल मीडिया के दौर में प्रिंट मीडिया की औकात खत्म हो गई। कोई भी चीज़ अब स्थायी नहीं रह गई, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि हर चीज़ तेज़ी से बदल रही है, और जो अभी कहा जा रहा है उसकी अहमियत शाम तक नहीं रह जाने वाली है। इसलिए सोशल मीडिया पर अखबार छपने से पहले 3 बार नेता स्टेटमेंट बदल लेता है, और जो उससे गलतियां हुई, त्रुटियां हुई, उन सबको भी जुमलों के बीच में दफन कर दिया जाता है। तो ऐसे विकट दौर में आप हैं, सोशल मीडिया के दौर में, व्हाट्सएप फेसबुक के दौर में। आप ये समझिए कि नेता आपसे क्या क्या वादे करता है। ज़मीनी वादे नहीं, आसमानी वादे किए जाते हैं, जुमलों के रूप में वादे किए जाते हैं। 15 लाख आपने सुने, 15 रुपये आपके तरफ अभी तक आना शेष है। धन्यवाद।